अन्ना दिखाना बोल रहे ना, ठंडी का महीना लग रहा है, गर्मी का महीना लग रहा है ना। ओम मित्रों नमस्कार। अब तो भाई धीरे धीरे आप लोग भी वीडियो देख के जो समझ रहे होंगे, अध्यात्म समझ के आवश्यकता है, बहुत जानकार हो आप लोग। तो मित्रों, आज जो मैंने कल वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने कौन कौन महीने किए थे भैया? कुआर, कार्तिक, अगहन। मतलब कुआर, कार्तिक, अगहन का मैंने उसमें व्याख्या किया था। और मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा मतलब 10 मिनट समय दे के उसको थोड़ा वो कर दिया जाए। मतलब क्या कहते हैं उसको, रिहर्सल, दोहराना जिसको कहते हैं। हम लोग बचपन में दोहराते थे ना, पढ़ते थे तो हम लोग बचपन में दोहराते थे। गुज के तरह दोहरा लो, चलो फिर से तुम चलो दोहरा लो, तो भूल न जाओगे। तो मैं आपको थोड़ा सा दोहरा दूंगा बस। और मित्रों, ओम सदगुरु, ओम कबीरा नमः, ओम ब्राह्मण प्रणाम, ओम महाराज, ओम श्री श्री रामताजी महाराज, ओम प्रणाम, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो महाराज जी है ना, परमहंस, परमहंस श्री श्री 1008 परमानंद जी महाराज। मित्रों, उनके बारे में बता दिया हूँ कि उनका जो उनका जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में हुआ था, देवरिया में ग्राम। कल मेरे गुरुजी बताया, मुझे ध्यान याद नहीं आया, उस गांव में उनका हुआ है। और वो जो है, उनके शादी उदी हो गई, पहलवान थे वो, अपने जमाने में पहलवान थे, बढ़िया अच्छा पहलवान थे वो। और पहलवानी छोड़ के जो है लग गए, अपनी 2-3 बच्चे उनके हुए, और वो चले गए वहीं अनसुईया, वहीं आश्रम में रहने के वहीं। और उनके बाद कहा जाता है ऐसा कि मैंने सुना है और जानकारी प्राप्त की, तो पता चला कि वो जो परमहंस जी हैं, उनके यहाँ आगरानंद जी जो है, स्वामी आगरानंद जी 23 साल की उम्र में वहाँ पे वो गए प्रत्यक्ष आत्मिक ज्ञान के लिए, मतलब स्वयं को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। और 20 किलोमीटर की दूरी में तो पैदल तक के वो गए थे वहाँ पे। और जब वो गए तो परमहंस जी महाराज इनको देखा तो कहा, लगता है कि भगवान ने, यही तो भगवान मुझसे कहते थे कि तुम्हारा एक चेला आएगा, लगता है तुम वही मेरे चेले हो। तो बताते हैं परमहंस परमानंद जी महाराज की, मैं उस समय मैं बहुत सद्गुरुओं से मिला, बहुत संतों से मिला, बहुत परमहंसों से मिला, परंतु उस सब में सबसे बेस्ट जो थे वो श्री श्री 1008 परमानंद जी महाराज थे, परमहंस। तो उन्होंने हमसे कहा कि आ गए हो भक्ति मार्ग पे, साधना पे, तो लगे रहोगे ना? हाँ। तो कहें हाँ। तो गुरु की सेवा करोगे ना? तो कहें हाँ करेंगे सेवा। तो कहें जाओ बाल्टी से पानी। पहले के लोग मित्रों ऐसे तो वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसका मतलब ये तो उनको ज्ञान नहीं था, वो तो वेदविद थे, वो तो वेद को जानने वाले थे, वो स्वयं को जानने वाले थे वो। तो कहने का मतलब यही है मित्रों ना, कि जो है वो स्वयं को जानने वाले प्राणी व्यक्ति थे, वो व्यक्ति के महापुरुष थे वो। तो वो गए, बहुत अंदर, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था मित्रों। और सोचिए किस लिए गए थे स्वामी आगरानंद जी महाराज? तो आत्मिक ज्ञान के लिए गए थे। और मित्रों, क्या होता है आत्मिक ज्ञान? वो सब कुछ पाते हुए कुछ भी नहीं पाता है, और न किसी की इच्छा करता है, और न पाते हुए सर्वसहित सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जैसे कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे लिए तीनों कालों में कुछ भी असंभव नहीं है, मैं जिसे चाहूँ उसे प्राप्त कर दूँ,
परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं निष्काम कर्मयोग करता हूँ। और संसार में ऐसा कुछ है भी नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँगा प्राप्त न कर सकूँ, और तीनों लोकों में। तो वही बात है मित्रों, जो परमार्थ मार्ग पे है, जो खोजी व्यक्ति है, जो स्वयं को जानने के लिए वास्तव में पाने के बाद कुछ भी नहीं पाता है। इच्छाएं तो बहुत होती हैं, यहाँ से जब चलता है तो मोक्ष की इच्छा होती है, भगवान का दर्शन कर लेंगे, परंतु लास्ट अंतर्गत से क्या प्राप्त होता है वो स्वयं को ही जान जाता है। और जो स्वयं को जान जाता है तो उस उपाध्याय जो है, जिस उत्तम पुरुष के लिए, जो परमात्मा के लिए गया है, वो समझ जाता है कि मेरा ही स्वरूप तो ये है, अब किसकी मैं खोज करूँ, किसी तलाशी करूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको दोहरा दूँ, मैं बहुत बार करता हूँ। तो क्या एकदम शॉर्टकट में से दोहरा के फिर मैं यहाँ से चालू करूँगा, क्योंकि ये 3 महीना और बचा है और उसके बाद जो है ये संपूर्ण हो जाएगा मित्रों, और हो सकता है वीडियो आज बड़ा हो जाए। तो कह रहे हैं कि मैं दोहरा दूँगा, क्वार में करना यही आशा तत्वमसी, मतलब क्वार में ही करना कि मतलब तत्वमसी जो तुम्हारा तो तुम्हारे अंदर है, जो स्वयं तुम्हारा जो आत्मस्वरूप है, उसको श्रवण करना, उसको सुनना, प्रवचन सुनना संत का, गुरु पास सावन में आके, समझ रहे हो ना। अरे क्वार में आके, और जुगति जो है, जो तुम्हारी योग साधना है, तो उसका मनन चिंतन करते रहना प्यारे, और खुले तब सप्ताह आता है तुम्हारे खुले। और निधि ध्यान के अंत में ऐसा ध्यान, मतलब निधि ध्यान के अंत में क्या होता है, तो निधि ध्यान का अंत का मतलब मैं तो बता रहा हूँ, निधि ध्यान का मतलब होता है जिससे नियमित ध्यान करना। मैं करता था, अभी भी करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि बीच में मैं डर गया था, मैं छोड़ दिया था। तो उस निधि ध्यान की जब आप प्रारंभ कर दें, जब भजन प्रक्रिया की प्रारंभ करिए, मतलब योग साधना जब ध्यान होता है, आप जैसे जागते हैं तो कीर्तन करिए, भजन जो भी करना है करिए, परंतु सोते समय उसका ध्यान करिए। तो उसने आगे जब अब कब होगा ये निधि ध्यान के अंत में ऐसा हो भान, और ब्रह्म आत्मा एक है, मतलब अंत में, मतलब आप जब उस भजन की प्रक्रिया में एकदम मेच्योर हो गए हैं, एकदम परिपक्वता तक फैल, मतलब वो गए हैं, पक गए हैं आप सब कुछ समझ चुके हैं। अब जैसे आप ध्यान में बैठे तुरंत परमात्मा से कनेक्ट आपका हो गया, मतलब तुरंत से तार से प्लग हो जाता है, तुरंत हलाई जाता है। तो उसी प्रकार मतलब जब ध्यान करते 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 ऐसी अवस्था बन जाती है कि आप कहीं बैठ जाएंगे, आप से कहीं बैठ गए तो वहीं आप वो तार फंसा दिए, मतलब वो कटिया फंसा दिए पर अब उनसे आपका बात होने लगा, उनका ताता में, मतलब ताता में स्वयं को ही सब आप स्वयं से ही सब कुछ होने लगा, वो पर आनंद आपको मिलने लगा। तो उस अवस्था में, जब अवस्था की जो लास्ट सीमा होती है, तो कह रहे हैं कि ब्रह्म आत्मा एक, और ब्रह्म आत्मा एक ही है, मतलब वो जो परम प्रकाश रूपी है वो तेरा ही सब। जब तुम एक ही रख लोगे तो मैं तो डर गया, मैं तो भगा वहाँ, सॉरी मतलब भगा क्या, मतलब मैं देखे मैं भय से कांपने लगा, मैं डरने लगा, तो वो ऐसा प्रकाश था। तो मैं क्या किया, मेरा दिमाग घबरा गया, तो मैं गुरुजी आए इलाहाबाद से, तो वही मैं ऐसे छोड़ दिए, कहें चलो अब सही जाओगे, अब तुमको ध्यान नहीं आएगा, चलो अभी बहुत समय है। तो कहने का मतलब ये मित्रों, तो मेरी उम्र कितनी थी उस समय, 12 में, अब जोड़ लीजिए, अगर मेरी 44 साल तो 12 साल लगा दी इसमें से, तो मेरी 32 उम्र रही होगी। मैं BA MA सब कर चुका था उस समय, और मैं यही कर रहा था। तो कहने का मतलब यही मित्रों, तो उस निधि ध्यान के अंत में ब्रह्म एक आप जब रखोगे, एक ही आप जब रखोगे और अपने से भिन्न नहीं समझोगे, तो उस परम वो अंत सीमा होती है मित्रों, ठीक है। और तब तुमको ब्रह्म का ज्ञान होगा। लेकिन मैं तो क्या किया, मैं तो धारणा बीच में ही छोड़ दिया। अगर सदगुरु होते बढ़िया, अगर मैं जिस मित्रों जिसे परमानंद जी है स्वामी, जब मैं गीता पढ़ता था उस समय, तो मैं अगर ये महाराज को स्वामी भगवान कहिए, उनको भगवान को मैं नहीं समझ, मैंने ये क्या है बाबा, ये क्या है, जिससे उस समय आसाराम बाबू का प्रचार हो गया था। आसाराम बापू बहुत चमक रहे थे उस समय, समझ। मैं उनको तब भी जानता हूँ जब आसाराम की तारीफ वो थी, काली थी, मैं बता रहा हूँ मित्रों, मैं तब से अध्यात्म में घुसा हूँ। तो वो उस समय ध्यान साधना करते थे वो आसाराम, तो आसाराम का बड़ा नाम था उस समय, सन 2000 के आसपास। तब शायद अगरानी महाराज को कोई नहीं जानता था, मैं बता रहा हूँ। तो उस समय देखिए क्या, हाँ, तो परमानंद अगरानी जी हम कहेंगे, अरे नहीं तो रोज बाबा बहुत हमारे क्या सारा मार गए, तो आप देखा ना मुरारी बापू, तो एक बापा गए अड़गड़ानंद जी महाराज। तो मैं गीता इस भाव से पढ़ता था, मतलब अहंकार स्वरूप से मैं तो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, गीता क्या है मेरे आगे। तो गीता मैं पढ़ता था, उस भाव से नहीं पढ़ता था।
और अग्रणी महाराज को उस समय में बहुत महत्व से नहीं, अब जब अगर मैं उस समय अग्रणी महाराज को अगर उस समय उनका ध्यान किया होता, अगर उस समय जो श्रद्धा मेरे अंदर है अगर उस समय होती तो शायद में ध्यान मेरा न छूटता। तो आगे बढ़ते हैं तो तब हो ब्रह्म का, तब वो ब्रह्म का ज्ञान होता है। जगत मिथ्या जगत नासी सुन मधुर भाषी लावणी भाषी। तो कहते कार्तिक में कर्म, अब कार्तिक में क्या है तो कर्मों का नाश होता है, और ज्ञान जब जो ज्ञान का प्रकाश होता है तो कार्तिक के महीने में सब मतलब अनंत कर्मों का नाश होता है। तब जब इतना तुम करोगे तो 4-5-6 महीना करोगे तो ये हो जाएगा। और तब अपना ही आप अपना ही स्वरूप तुमको दिखाई देगा, अपनी भाषा तुमको समझ जाएगी, अपना ही सब कुछ समझ जाएगा। और उसी का लखो, उसी का तमाशा रखो। तो उसको लखोगे कैसे? जब तुम्हारा ही अपना आप, तब अपना आप रूप भाषा और उसी का लखो तमाशा। तो उसी को लखो क्यों? कि तुम देख गए, समझ गए। मित्रों, जो परमात्मा होता है, जो आत्मा स्वरूप होता है, उसका आत्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान ही ज्ञान है, वही ज्ञान है, वही विदित है। अगर उसके अन्य तो कुछ भी आप कर रहे हैं वो ज्ञान नहीं है। तुम आप वेद शास्त्र पुराण, मैं तो कहता मैं वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, मैं वेद शास्त्र पुराण सब कुछ आप पढ़ लीजिए, आप सब कुछ अध्ययन करिए, बहुत बड़ा मार्क अपने कपारे में भर ला, दिमाग में बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा हम हुए, सब बेकार है जब से उसका आत्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका आभास नहीं होता मित्रों। और जो स्वयं अंदर आप स्वयं उसको अपने अंदर देख न सकें। तो मैं तो बस वही प्रकाश देख मैं डर गया, हो गया, दिमाग घबरा गया मेरा। मैं तो आज तो कहते उसी का लखो, तो उसी का लखो तमाशा। तो कैसे लखोगे? तो आश्चर्य से, जैसे कृष्ण कहते हैं मित्रों कि आश्चर्य भाव से कि कोई इस आत्मा को देखता है, पहले तो उसको देखता है और स्वयं जब वही प्रकाश अपने अंदर, तो आश्चर्य क्या है, क्या है ये, आश्चर्य भाव से। और जब वो आश्चर्य से देखता है, अपने स्वयं को ही देखता है, अरे तो मैं ही हूँ। और फिर वही प्रकाश वो सब में व्याप्त है। और जब वही किसी से कहता है वो आश्चर्य की भांति, तो जो कहता है वो जो सुनता है वो भी आश्चर्य की भांति सुनता है। और कोई आश्चर्य से सुन के भी उसे ध्यान नहीं देता है मित्रों। गीता ऐसा कहते हैं अध्याय 2 में। अब देखिए मैं खोल के दिखा देता हूँ, अब हमको इस लोग तो याद नहीं है परंतु मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि आश्चर्य व पश्यति कस्य देन माँ आश्चर्य वदति तथैव चान्य आश्चर्य वचन न मन्य शृणोति अश्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित। मतलब पहले तो श्री कृष्ण कहते कि आत्मा उस उसको तत्वदर्शी ने उस आत्मा को देखा है, उस स्वयं को जानते हैं, रूह को देखा है। मेरी बात सुना, मैं मित्र आपको कथा सुनाता हूँ। एक बुल्ले साहब हुआ करते थे, वो मुस्लिम थे और वो ध्यान करते थे, साधना करते थे, वो सूफी संत थे। और हुआ क्या ना कि उनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, वो स्वयं को जान गए। और जब वो जान गए तो कह रहे ला मैं ही तो हूँ अल्लाह, अल्लाह मैं हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। तो उनके जो उनके गुरु थे तुमको मना करते थे, अरे यार तुम क्या ऐसा मत कहो, ठीक है तुम जानते हो तो जानो, लेकिन ये मुस्लिम इस्लाम धर्म ऐसा कहोगे तुमको मार दी जाओगे। तो कहे मैं कैसे मैं तो सत्य को जान गया, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो सब कुछ हूँ, मैं तो वो रूह हूँ जो उस अल्लाह में है। तो उनके गुरु मना करते थे। जानते क्या हुआ मित्रों? उनका अंग अंग काट दिए, सब अंग का ये काट दिए, ये काट दिए, ये काट दिए, सब काट दिए उनका। और तब भी उनका जो है मुख से बोलता था कि हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं रूह हूँ, मैं परम अल्लाह हूँ। और उनका जो है काट दिया गया बुल्ले शाह को, बता दे रहा हूँ मित्रों। तो कि कुछ जानता नहीं मनुष्य क्या जानेगा, वो क्या समझेगा कि आत्मा क्या है? वो जब उसका दिग्दर्शन करेगा तब न जानेगा उसको। तो उसको आश्चर्य की भांति वो देखता है, तो आश्चर्य की भांति देखता है, आश्चर्य की भांति सुनता है। उसी का तमाशा देखो। तो कह रहे हैं कि गुरुजी महाराज की तमाशा उसी का देखो, तुम आश्चर्य की भांति देखो, सब तमाशा देखो उसका, तुम वही स्वरूप तुम्हारे अंदर भी है। अच्छा वही तो फिर कहाँ खोज रहे, कहाँ परेशान हो रहे हो? आगे बढ़ते हैं। आर हमरो, अब आगे कहते हैं कि आर न पार हमरो नहीं देखा काल के अंत, अब मैं ही अखंडित हूँ। तो क्या मैं सर्वत्र हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और सब वस्तु का तंत्र, और सारे वस्तुओं का मैं ही तंत्र हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जैसा कृष्ण कहते हैं। और जिसको ज्ञान हो जाएगा मित्रों वो भी वही कहेगा जो बुल्ले शाह कहते हैं।
जो वो औलिया कहते हैं, जो कीना आराम करते हैं, जो गुरु नानक करते हैं, जो कबीर करते हैं, सभी वही कहेगा। जो शंकराचार्य कर रहे हैं, जो कृष्ण कर रहे हैं, कोई भी उसको जान लेगा तो वही कहेगा वो। और सुनने वाला आश्चर्य की बात ही सुनेगा और आश्चर्य की बात ही कहेगा। तो कहते हैं कि मैं अखंड मैं ही चेतन अविनाशी हूँ। और अगहन में ज्ञान अग्नि जागे। मैं तुम्हें बता दिया हूँ कि अगहन में कई प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। द्वा अग्नि होती है, जठर अग्नि होती है, तहाई अग्नि, काम अग्नि होती है, समझ ना, ये सब अग्नियाँ होती हैं। और उसी प्रकार जो है वो अग्नि होती है ज्ञान की अग्नि। जब जागता है तो क्या होता है कि ज्ञान अग्नि जागी, आलोक सब सारे लोग का दहन होने लगा। सब लोग जो है दहन मेरे अंदर। तो वो चीज़ें हैं, वो ज्ञान है, वो संयम ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है, जो बुद्ध कहते हैं। और फूंक दिया सब, मैंने फूंक दिया ब्रह्मा विष्णु महेश सब। मैं किसको क्या करूँगा? मैं जब जान गया कि मेरा ईश्वर मैं ही सब कुछ हूँ तो मैं क्या करूँ? मैं तो फूंक ही दूंगा ना उसको। तो मैं क्या करूँगा? मैं फूक दूंगा। आज जल ऐसी जली जाको आर न पार, ईश्वर और विनाशी। तो क्या है? मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर, मैं ही सब। ज्ञान की अग्नि, और क्या कहते हैं ज्ञान, वो ज्ञान साधना की वो विधि मित्र होती है जो संकल्पित होता है, जो आप स्वयं कर लेते हैं। और उसे जब से आत्मिक पद से ज्ञान न हो जाए तब तक वो साधक जो है उसको वो ना समझे, उसको जारी रखना चाहिए जब तक उसको उसमें विजय न मिल जाए मित्रों। तो ये है अंतिम। अब मित्रों अभी हम इसको हम दोहरा दिए। अब मैं आप लोग हम बातें हैं आज का जो महीना है, कई महीना है, पूष, माघ और कौन महीना है, और और फाल्गुन है, बसंत। हाँ ये 3 महीना मित्रों और है, और 3 महीना की मैं व्याख्या कर दूंगा, अब संपूर्ण हो जाएगा। मित्रों हम आते हैं और कह रहे हैं कि अब मित्रों मैं बता रहा हूँ कि इसमें इनके जो गुरुजी महाराज हैं वो बोले कि इसको समझे कोई सुघड़ विवेक की, क्या समझे मतिमंद। मतलब जो इसको इसका पद यही वो समझेगा जो सुघड़ विवेकी होगा, जो ज्ञानी होगा, जो जानकार होगा, जो सुजान चेला होगा, वही इस पद का मतलब समझेगा, वो सुघड़ विवेकी होगा। सुघड़ का मतलब जो परिपक्व है, जो ध्यान साधना के मार्ग पर चल रहा है कई वर्षों से, उसको ये जो साधक है, जो सदा हुआ है, वही इसकी व्याख्या कर पाएगा, वही इसको क्या समझे मतिमंद। जिसकी बुद्धि मंद है वो क्या समझेगा इस पद को। आगे बढ़ते हैं। तो पूष में पूरन आए आप, पूष में पूरन आपे आप, जहाँ पर नहीं पुण्य रूपाप। कहो फिर जपूं अब, कहो फिर जपूं कौन सा जाप, मिटा जब जन्म मरण संताप। तो सुन तो कुछ दिक्कत ना है। तो कह रहे हैं कि पूष में पूरन आप, और क्या होगा जब ये सुनता सापता सब काम कर लोगे, जब तुम्हारा 9 महीना बीत जाएगा। मित्रों 9 महीना में ना माता के गर्भ से बच्चा भी पेट में, 10वें महीने में बच्चा आ जाता है। लड़की है तो 10वें महीने, अरे लड़का है तो 10वें महीने, लड़की तो 9 महीने में आ जाएगी। तो 9 महीने जो माता है एक शिशु को जन्म दे देती है। तो उसी प्रकार इनके गुरु महाराज कह रहे हैं कि भैया 9 महीना बीत गया, अब तुम्हारा चल रहा है 10वां महीना। और 10वां महीना तो सब कुछ बच्चा हो जाता है, तो तुम परमात्मा को नहीं जान पाओगे। तो कह रहे हैं पूष में पूर्ण आ पाए। मतलब पूष में न जब 8-9 महीना की प्रक्रिया कर लोगे, तो जो पूष के महीने में होता है, उस पूष के महीने में क्या होगा, तुम आप आए, तुम अपने आप को ईश्वर को जान जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे कि मैं ही तो हूँ। और कह रहे हैं कि जहाँ कह रहे हैं कि जहाँ पुण्य और जहाँ वहाँ न पुण्य न पाप, तो सब उसके लिए खत्म होता है। वो करता करे न करे उसके सब कार्य, जब आज स्वयं को जान गया, जब आत्मिक पक्षी ज्ञान हो गया, उस प्रकाश को समझ गया, तब उसके पास कोई भी, उसके पास कर्म अकर करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तभी तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे लिए इस संसार में कोई भी कर्म नहीं है, परंतु मैं निस्वार्थ भाव से कर्म करता हूँ। मैं निष्काम कर्म योग करता हूँ ताकि समाज को उदाहरण मिल सके। नहीं तो समाज क्या करेगा, मेरे ही आदर्शों का आचरण करके कर्मों का त्याग कर देगा। इसलिए मैं कर्म कर, बात समझ ना।
इसी तो वही उसी के लिए कह रहे हैं कि पुरुष में आप जब समझ जाओगे, जब आपने ज्ञान जान जाओगे, अब तुम्हारे लिए कोई पुण्य और पाप, कोई कर्म अकर्म नहीं रह गया है, अब तुम हो गए हो टाइट। तो कहो तो कह रहे हैं कि अब बताओ, अब मैं सब कुछ जान गया। जो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो वही इनके गुरु कह रहे हैं कि अब बस जब मैं आपा में सब समझ गया, तो मेरे लिए कर्म कर्म क्या है, क्या पुण्य और क्या पाप, मैं उस पाप पुण्य जय पराजय मान अपमान लाभ हानि क्रोध इस सब से मैं ऊपर उठ गया हूँ। तो अब मेरे लिए कोई कर्म कर कुछ भी नहीं है। पर अब बताओ, कह रहे हैं कि अब उनके गुरु जी महाराज अब बताओ कि कहो फिर अब कहो फिर जपूं अब कौन सा जाप, मिटा सब जन्म मरण संताप। कह रहे हैं कि अब बताओ मैं कौन सा जाप जपूं, जब मैं स्वयं को जान गया कि मैं ही तो सबको, मैं ही तो अखंड हूँ, तो मैं क्या करूँ अब मेरे करने योग्य क्या है। तो क्या है हम बताएं मित्रों, सच बताए, वो करने योग है निष्काम कर्म योग, समाज कल्याण है। मानव समाज की आंखों में अगर आंसू है तो आप समझिए कि आपकी आंखें भी सुखी नहीं है, आपकी आंखों में भी आंसू है। अगर मानव समाज दुखी है तो आपकी आंखें भी सुखी नहीं रह सकती। आपकी आंखें, अगर कोई दरिद्र है उसको जो भी आपकी सहायता करने योग्य हो, अगर ज्ञान से ज्ञान से करिए, जो भी तो आपकी सामर्थ हो उस समाज कल्याण के लिए कर्म करिए। तो अगर समाज की आंखों में आंसू है तो आपकी आंखें भी सुखी नहीं रहती, आपकी आंखों में आंसू होना चाहिए। ये है निष्काम कर्म योग। तो कह रहे हैं कि अब बताओ मैं कौन सा जाप जपूं और मिटा जन्म, क्या कह रहे हैं, कौन सा जाप जपूं और मिटा जन्म मरण संताप। अब मेरे लिए जन्म मरण नहीं रह गया है, अब तो ना मेरा जन्म होगा और ना ही मेरा मरण होगा, क्योंकि मैं जो था मैं नहीं जानता था, परंतु अब मैं जान गया हूँ तो मेरा नाश तो होता ही। इसलिए मित्रों कहते हूँ ना कि मरने से पहले जीना सीख ले। हाँ बात कर रहे हैं। तो मरने से पहले स्वयं को मर जाओ, मरने से पहले अपनी मृत्यु को देख लो। ध्यान योग साधना में, और ध्यान से होता है मित्रों, आप ध्यान करेंगे जब साधना करेंगे, इसी शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के इसी शरीर को देखेगा, तो ये शरीर गिर जाएगा, मर जाएगा, मरा चाहे कुछ भी हो, कैसे गिर गया समझिए। तो आप इसी को देख लेंगे तो आप उसी से मरना, आप मरने से नहीं डरेंगे, क्योंकि अब जाएंगे तो मेरा तो मरना होता ही नहीं, मैं तो परम तत्व हूँ, मेरा तो नाश क्षय हो नहीं सकता है, ऐसा कहना चाहते हो इनके गुरु महाराज। तो जन्म मरण से, अब मैं जन्म मरण से, मैं संताप से, इससे मैं ऊपर उठ चुका हूँ। मैं सुनता था, सदगुरुओं सुनता था, इसे सुनता था, परंतु अब मैं स्वयं को जान गया, मैं समझ गया हाँ वास्तव में यही होता है। तो उसके लिए जन्म मरण कुछ नहीं होता है। और कौन सा मैं जाप जपूं, कर रहे हैं कि और फिर जपूं, अब कौन सा जाप, तो कौन सा जाप जपूं, भयखरी मध्यमा, भयखरी जपूं की मध्यमा की पश्यंती की अजपा जाप। भयखरी का मतलब मित्र होता है बोल के, जैसे मैं बोला राम 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 राम, ठीक है ना। और मध्या का मतलब धीरे धीरे, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ और बगल वाला को सुनाई नहीं दे रहा हो, अपने मन में राम ऐसे मैं बोल रहा हूँ, आत्मा ओम 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 का मैं उच्चारण कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो समझ नहीं करता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं तो बस मस्ती के जादू में रहता हूँ। तो कह रहे हैं कि कौन सा हाँ कि मुझे कौन सा क्या करूँ, मैं पश्यंती करूँ। पश्यंती का मतलब मित्र होता है ना, जैसे कि आप ध्यान कर रहे हैं और वो नाम आ रहा है, वो नाम आ रहा है, मित्र मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैं सत्य बता रहा हूँ। मैं जपता अपने आप आ रहा था, पता नहीं क्या रहा था, ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत, ऐसे आ रहा था। मैं डर गया मित्रों, मैं जब भी तभी वो आ रहा था सदगुरु के भाव में। चादर स्वामी जी महाराज उस उनका ध्यान करिए, तो मेरा सांस निकल रहा था, सांस जिसे में चल रहा है ऐसे सांस लो, सांस निकल था ओम तत्सत ओम तत्सत। मैं डर गया मित्रों कि बीमारी हमको हो गया क्या। अजपा जाप,
तो कौन सा ये जप जब अजपा जप जो बिना जपे आवे मित्रों। ये तो पसंती मतलब ये होता है कि आप ऐसे ध्यान करके वो अपने आप आने लगेगा। और अजपा का मतलब अनवरत चलने लगता है। अनवरत यही मैं जो बता रहा हूँ, निष्काम कर्म योग। हमेशा साधना में लग रहो, हमेशा अपना परमात्मा में लग रहो, हमेशा ध्यान चिंतन किया करो, उसी का मनन करो, उसी का सब कुछ उसी का करो। बस मस्ती के साथ माया में रहते हुए माया से ऊपर रहो, माया तुमको टच नहीं कर पाए। तो कह रहे हैं कि हाँ, अब आगे ज्ञाता ज्ञान न दे कछु, ध्याता ध्यान न दे, मम रिज शुद्ध स्वरूप में उपाधेय नहीं है। कह रहे हैं ज्ञान ध्याता ज्ञाता ज्ञान दे। अब जो ज्ञाता है वो ज्ञान भी नहीं हमको दे रहा है। अब क्या ज्ञान लेना, कौन सा ज्ञान लेना है मुझे, कौन सा तुमको मार वेद शास्त्र पुराण पढ़ना है। मार किताबी ज्ञान लेके आए थे मेरे गुरु कबीर के पास, सर्वानंद जी महाराज 10 बैलों पे लेके आए थे कापी किताब मेरे गुरु कबीर से, सदगुरु कबीर से साक्षात्कार करने के लिए। कहें कहो पंडित जी पढ़ के समझला है कि समझ के पढ़ला है, बता दा हमें। मेरे गुरु कबीर कहें बनारसी भाषा में आए साक्षात्कार करने के लिए, हार गए, शिष्य बन गए मेरे गुरु महाराज के। कबीर का चेला हूं मैं। तो ज्ञाता ज्ञान न दे सके, तो जो ज्ञाता है मैं क्या उससे ज्ञान लूं। मैं जो जान गया, जब मैं आत्म साक्षात्कार मेरा हो गया, अब कौन सा ज्ञान। और ध्याता ध्यान दे, ध्याता ध्यान दे, तो किसका मैं ध्यान करूं, क्या करूं मैं, किसका ध्यान करूं। जो मैं समझ गया तो उसके पहले उसे बोले ना कि देख उसी का तमाशा कहाँ गया, इधर गया। हाँ कि अब आप अपना आप भाषा उसी का लखो, उसी का मैं तमाशा लख रहा हूँ तो मैं किसका। तो जब ज्ञान उर्मे प्रकाशा कार्तिक में सभी सभी कर्मों से नाश हो गया उनका, उनके कोई कर्म नहीं, तो क्या कर ज्ञान उर्मे जब प्रकाशा, जब मैं प्रकाश शुद्ध गया तो मैं क्या करूँ, अब किसका मैं ध्यान दूँ। मम ही शुद्ध रूप में, मैं मेरे ही, मम ने मेरे, बताइए पढ़े लिखे करके संस्कृत का प्रयोग करते हैं। मम का मतलब मेरे होता है, मतलब उनके परमानंद जी महाराज, क्योंकि वो संतों के साथ रहते तो उसी बाणी की। तो मम निज शुद्ध स्वरूप में उपाध्याय नहीं है। अब मेरे हृदय में अब मेरा मैं किसका ध्यान करूं, मैं किसका जाप करूं, मैं कौन सा जपा, कौन सा मैं पश्चंती, कौन सा उत्तरा, कौन सा मध्यमा मैं ज्ञान ध्यान करूं, मैं जाप करूं। क्योंकि मैं आई सब गुरु, मैं सब समझ गया, मैं सब समझ गया, सब जान गया। तो अब मेरे कर्मियों की क्या है। तो कह रहे हैं कि उपाध्याय नहीं, अब कौन किसका, कौन उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का मैं ही हूँ और मेरा ही है वो। अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उपाध्याय नहीं कोई। जब कुछ अब बचा नहीं तो आत्मदृष्टि को मैं समझ ही गया, स्वयं को मैं समझ, अब क्या करने योग्य मेरे लिए है। और कह रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं, अब 10वां महीना बीत गया मित्रों, अरे सॉरी अब 10वां महीना आ रहा है मित्रों, सॉरी 10वां था ना, 11वां महीना आ रहा है। माघ में मिट्टी मिलन की, माघ में मिट्टी मिलन की भूख, अतः फिर नहीं तहाँ फिर नहीं आशिक मासूक, इश्क का फिर किसका होवे, वृथा वक्त तू क्यों खोवे। माघ में मिट्टी मिलन की आस, कहने की माघ में अब मिलन की आस भी मिट गई, क्योंकि मैं उसको जान गया। वो जो प्रकाश है वो प्रकाश मेरा है, वो अखंडित है पूरे ब्रह्मांड में, और तीनों लोग में तपन होने लगा। हाँ बात समझ ना, मैं सब समझ गया, सब कहानी स्टोरी में समझ गया हूँ। इस कहानी में कोई विलन नहीं होता है मित्रों, अजीत जैसा, ये बात समझ ना। ये आत्मा परमात्मा में कोई विलन नहीं होता है। विलन जो आपके अंदर है वही है आपका विलन। तो आपका विलन क्या है, तो द्वेष है, इच्छा है, माया है, लोभ है, अहंकार है, तृष्णा है, कर्ता का भाव है, यही सब शत्रु हैं मित्रों। तभी तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपना मित्र भी है और अपना शत्रु है। अगर अपने अंदर इच्छाओं को खत्म कर लिया, अहंकार को खत्म कर दिया, सबका नाश कर दिया, तृष्णा का विकारों का निर्विकार हो गया हो,
तो अपना मित्र है, और निर्विकार नहीं हुआ तो अपना शत्रु ही है। समझ गया? ऐसा अर्जुन तू समझ नहीं बात। लेकिन मनुष्य क्या करता है, बाहर शत्रु खोजता है, जो कि सारा शत्रु उसके अंदर है मित्रों। तो कह रहे कि माघ में मीठी में, अब माघ का महीना आ गया भैया, अब हम सब समझ गए, कहानी स्टोरी हम सब समझ गए हैं। और तहाँ फिर न वहाँ कोई ना आशिक है और ना ही मासूक है। और कहेंगे इश्क फिर किसका होवे, बिथा वस्तु क्यों खोवे। तो कह रहे भैया आप बतावा हम क्या करी। अब मैं सदगुरु ने मुझे ज्ञान दे दिया, उस आकाशवाणी ने मुझे सब कुछ समझा दिया। अब मैं किसका सब बिथा जीवन इश्क, फिर अब किसका इश्क मुझसे हो, मैं किससे प्रेम करूं, किसकी भक्ति करूं। तो स्वयं की भक्ति करूं, और बिथा वस्तु क्यों खोवे। अपना जीवन जो है मित्रों आप फालतू को, किसका भजन करोगे, किसका कीर्तन करोगे, कुछ भी मत करो, आप अपना ही करो, बस करना तो समाज कल्याण का काम। तो कहना है कि सूफी, अब मैं बता दूं मित्रों कि जैसे अब इन्होंने कहा कोई आशिक मासूक, लेकिन सूफी संत जो होते हैं, सूफी संत क्या करते हैं ना, जो परमात्मा होता है, जो उनका अल्लाह होता है, तो अल्लाह के प्रति क्या करते हैं ना, अल्लाह को ना अपना पत्नी समझते हैं, ठीक है, और स्वयं को पति समझ के भक्ति करते हैं, जो सूफी संत होते हैं मित्रों। क्योंकि कबीर पे सबका प्रभाव पड़ा था, कबीर को यहाँ का भी प्रभाव था, और मतलब इंडिया का प्रभाव था, वो विदेशों में घूमते थे, और तो सब जिसे उनके सूफियों के शरण मतलब, तो वहाँ का भी उनको प्रभाव पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब, तो सूफी क्या करते हैं, जो सूफी संत होते हैं, जैसे औलिया हो गए, ये लोग महाराज हैं, तो ये लोग क्या है ना कि ये लोग ना अपने जो इष्ट होता है ना उसको पति समझते हैं, और स्वयं को पति, उससे प्रेम करते हैं। बात समझ रहे हैं? और इसी प्रकार कबीर महाराज भी ना कहते थे कि राम मेरा पिहू, राम मेरा पिहू और राम की मैं बहुरिया। मतलब वो स्वयं को पत्नी मानते थे, और राम मतलब जो सो आत्मा है, मैं राम दशरथ की राम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बता रहा हूँ बार बार, मैं उस आत्म स्वरूप की बात कर रहा हूँ, उस पर प्रकाश की बात कर रहा हूँ, जिसको मेरे कवि भजते हैं। तो कह रहे कि वो मेरा पिहू है, और ये मेरा हमारा नैहर है, ये जो संसार माया है ये नैहर है मेरा, और मुझे तो जाना है ससुराल। कहाँ? अपने परम पिता के पास, मतलब परम ब्रह्म के पास जाना है मुझे, मैं उसकी पत्नी हूँ। और मित्रों अभी लास्ट लाइन, अब एक महीना और रह गया है। कह रहे हैं कि सुपिशन जो है ऐसा हुआ। तो व्यापक परमानंद में नहीं माँ आशिक मासूक, लक्ष्य रूप में मार निशाना, वृथा बिले वे थूक। वो कह रहा है कि इस व्यापक परमानंद में नहीं आशिक मासूक, जबकि सूफी लोग क्या करते हैं भाई, उनका तो अब मासूक समझते हैं। और कोई यहाँ भक्ति जो भक्त होता है, जिसे आप जो मैं पढ़ा हूँ बचपन में कि निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति, तो तुलसी में जैसे तुलसी हो गए, रहीम हो गए, रसखान हो गए, सब क्या किए, चाहे सूरदास हो गए, क्या करते हैं, ये सगुण भक्तिधार के कवि है। मतलब ये सगुण मतलब किसी रूप का पूजा करते हैं। बात समझ रहे हैं? जिससे इस समय भी लोग हैं, जैसे हम अगर महाराज जी को मान लें तो ये ज्ञान रूपी संत हैं, मतलब ये ज्ञान का ही वो करते हैं भक्ति। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो क्या करते हैं, वो सगुण वाले हैं, वो मूर्ति की पूजा करते हैं वो लोग। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे ना? जैसे वो मंदिर में गए पूजा करने का, चाहे जैसे अनुरुद्धाचार्य जी आते हैं, तो वो भी लोग वही हैं, वो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते हैं वो लोग। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो सगुण भक्ति धारा में अपन को रख सकते हैं, परंतु जो निर्गुण होता है ना मित्रों, वो स्वयं आत्म स्वरूप में रहता है। वो निर्गुण, वो ज्ञान रहस्य ज्ञान को जानना चाहता है, वो ज्ञानी होता है, वो ब्रह्म बुद्धियान होता है, वो ब्रह्म वेत्ता होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। बता दे रहा हूँ, समझ आया ना? तो ये सब ऐसे हैं। जैसे मुरारी बापू हो गए, ये लोग क्या हैं, तो ये सगुण भक्ति धारा में जो इस समय में चल रहा है। बात समझ रहे हैं? आज और परमानंद जी हैं, आचार्य जी महाराज हैं, अच्छा कबीर हैं, ये सब ब्रह्मज्ञानी हैं। बता दे रहा हूँ, निर्गुण भक्ति धारा कवि हैं, चाहे व्यक्ता हैं चाहे वक्ता हैं। तो कह रहे हैं कि व्यापक परमानंद में नहीं आशुक माशुक,
मतलब जो व्यापक परमानंद है, जो परम आनंद है, जो परमानंद है, जो आप तुम्हारे अंदर जो आनंद है, तो उसमें कोई आशिक मासूक नहीं है। क्यों नहीं है? तो किसकी भक्ति, देखिए अपना अपना सब अनुभव करता है मित्रों। जैसे परमानंद जी अपना अनुभव कहा, जैसे मेरे गुरु कबीर ने अपना अनुभव कहा, जैसे और जो संत महात्मा है, जो स्वयं को देख गया, जो स्वयं को जान गया, तो यही बात कहेगा जो ये कह रहे हैं। जितने संत महात्मा होंगे, जो ज्ञानी पुरुष होंगे, यही बात कहेंगे कि किसकी भक्ति करे, तो स्वयं कोई, क्योंकि वो स्वयं का ही ध्यान करता है, स्वयं को जानता है, स्वयं को समझता है, तो समाज के लिए करेगा, जो भी करेगा समाज के लिए करेगा, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करता मतलब। और जो आँख में कान से कुछ नहीं करता है, वही परम ज्ञानी है मेरे जन्म में, और वही परम श्रेष्ठ है, जो निष्काम कर्म योग करता है, जो कृष्ण यज्ञ की प्रक्रिया बता रहे हैं, बता दे रहा हूँ मित्रों। तो कह रहे हैं कि लक्ष्य रूप में मार निशाना, लक्ष्य रूप में निशाना मार, तो लक्ष्य क्या है? वही लक्ष्य है, तुम ही लक्ष्य हो, समझो। वृथा बिलो, क्या वृथा बिलो तुम, कह रहे हैं कि लक्ष्य रूप में निशाना मारो, लक्ष्य वही मार, यही के पीछे मार, यहीं पे मार, यहीं त्रिकुण में मार, यहीं किया, यही है वो सब कुछ खेला है, यहीं से खेला होगी, समझिए मित्रों। तो वहीं से होगा सब खेला, बता दे रहा हूँ यहीं। तो वृथा बिलो, क्या वृथा बिलो, क्या है? हाय हाय प्रथवा गीता, हाय देखा, हाय ये वेद आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा सब शास्त्र पुराण सब रखा है, ये अब सब मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखा भैया, ये रजनी सोसो का देख रहे ना, ओसो कस्तूरी कुंडल बसाए मृग डूडे बरमाही, आ घट घट में राम है दुनिया लगे। मित्रों यहाँ किताब एकदम छली लगा बता रहे हैं, मेरे घर में, मेरे यहाँ पे सब किताब, मतलब मैं तैयारी करता हूँ, सब मेरे पास किताबें हैं। तो ये क्या है गीता के पन्ना पढ़ने से ना ब्रह्म ज्ञान ना होई, जब से सदगुरु नहीं मिली हैं, बताए थे आके संजवा में थूक लगा किसी से ना पन्ना मत पलटा, थूक मारा पन्ना मत, वेद शास्त्र बहुत बड़ा पुराना, पर कुछ हुए वाला ना, मैं तो बहुत पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि सबसे कुछ नहीं होता। हाँ, परंतु ये ब्रह्म को जानने में सहायता करते हैं, आपको उस तरह अग्रसित करते हैं मित्रों, समझ रहे ना। तो कह रहे हैं कि लक्ष्य रूप में मार निशाना, और इसी पे मेरे मित्रों, मेरे गुरु कहते हैं, मेरे गुरु कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है, बाएं सूर्य चंद्रमा दाएं, बाएं सूर्य चंद्रमा दाएं, तिनके बीच छुपाना है, तिनके बीच छुपाना है, गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है, बाएं सूर्य चंद्रमा दाएं, तिनके बीच तन की कमान सूरत का रौंदा, तन की कमान सूरत का रौंदा, तन की कमान सूरत का रौंदा, शब्द बाढ़ ले ताना है, शब्द बाढ़ ले ताना है, गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। और इनके गुरु के लक्ष्य रूप में मार निशाना, इनके गुरु कह रहे हैं कि लक्ष्य रूप में मैं कबीर का चला हूँ मित्रों, मैं जो सार होगा वही कहूँगा। और कह रहे हैं कि लक्ष्य रूप, तो लक्ष्य क्या है? वही तो है लक्ष्य। तो मेरे गुरु कह रहे हैं कबीर महाराज कि बाएं सूर्य चंद्रमा दाएं, तिनके बीच छुपाना है। ये इंगला और पिंगला, और इंगला और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी, जो सुषुम्ना नाड़ी होती है मित्रों ना, ऐसे कह रहे वो सुषुम्ना नाड़ी में, उसमें छिपाना है, उसमें वहाँ पे ध्यान करना है,
वहीं से ध्यान को जानो, क्योंकि बाएं सूर्य इंगला और पिंगला, इंगला ही पिंगला, बाएं सूर्य चंद्रमा दाएं, तिनके बीच छुपाना है, तिनके बीच उस ध्यान को करना है। और कह रहे हैं और शब्द बाण ले ताना है, और शब्द क्या है तो जो गुरु ने दिया है, जैसे उनको गुरु ने उनको राम दे दिया, और मेरे गुरु तो मेरे लिए कबीर है, ये हैं रामताज जी महाराज है, ये हैं आगरान जी महाराज है, ये हैं, पूरा विश्व ही मेरा गुरु है मित्रों। तो कहने का मतलब वही है कि उनके गुरु वही कहना चाहते हैं कि तिनके बीच छिपाना है, गगन की ओट निशाना है। शब्द बाण मित्रों, शब्द ही सब कुछ होता है इस ब्रह्मांड में। अब तो साइंस ने ही पता कर लिया कि जो ब्रह्मांड में है ओम नाम की ध्वनि होती है मित्रों, ओम। तो कहने का मतलब यही है। अब मित्रों अक्कर आवे जग बिथा क्या ये सब पता लगे किताब साथ से बैठ के ये सब रटने से कुछ हो ही नहीं। अक्कर आवे क्यों जग में हंसी, क्यों जग में हंसी करा रहे हो, कुछ जानते तो हो नहीं, कुछ समझते तो नहीं, बस लेके गीता लेके वेद शास्त्र पुराण, हम तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी ज्ञान मित्रों होता है ना जो स्वयं स्वरूप को जान लेता है, जो उस प्रकाश को समझ लेता है, देख लेता है ना, वही आत्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान है मित्रों, बता दे रहा हूँ। आगे मित्रों आगे कटे जस जन्म मरण फांसी और लावनी सुर भान, और लावनी लाओ, लाओ अपने मन में, लाओ अपने हृदय में वो भक्ति लाओ, गुरु की सेवा करो। और कह रहे हैं कि बसंत ऋतु फागुन में आए, मित्रों अर्जुन का नाम भी एक तो फागुन था। तो कहने का मतलब कि बसंत ऋतु फागुन में आवे आ खेल प्राध, और बसंत ऋतु जो आता है तो क्या कहता है, अब सब कुछ हो चुका है, सब कहानी अब मस्ती का दिन आ गया है, क्योंकि अब सब कुछ मैं जान गया, मैं आत्मा को जान गया, मैं परमात्मा को जान, मैं स्वयं को जान गया, मैं सब कुछ समझ गया। अब क्या करेंगे तो आनंद में जाएंगे ना, तो आनंद में हम डूबेंगे, तो आनंद में डूबेंगे तो हम क्या करेंगे, तो बसंत ऋतु फागुन में आया, जो बसंत ऋतु फागुन में आता तो उसी प्रकार आत्मा परमात्मा जो आत्मस्वरूप है उसमें फागुन का महीना आता है, जो परम आनंद है मित्रों, वो स्वयं के अंदर वो आनंद है, वो हमेशा बसंत का फागुन तो आता है जाता था ना, परंतु जो परमात्मा का है ना वो एक बार चढ़ता तो फिर चढ़ा रहता है, वो उतरता नहीं है, वो खुमारी है मित्रों, वो खुमारी है। तो खेल सब और खेल के ये सब प्रारब्ध होता है मित्रों। जैसे अगर आपको संत बनना है, नहीं बनना है तो आपके भाग में, ये तो आपके प्रारब्ध होता है, जो आपने पुण्य जन्म पिछले जन्मों जो आप कर्म किए हैं उसी का जो ये प्रारब्ध मिलता है। तो आपको जिससे मेरे कहने का मतलब अर्थ ये हो गया कि अगर आप गृहस्थ शास्त्र में रह रहे हैं, जिससे आप गृहस्थ शास्त्र में, तो अगर आप परमात्मा मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको 90% ज्ञान तो यही हो जाता है, बस 10% ज्ञान के लिए भागते हैं। क्यों कि मन नहीं घबराता, अब मन घबराता है, अरे मेरा मन नहीं रहता, कल भागेंगे संत महात्मा पास। हाँ, जब संत महात्मा के पास जाएंगे, जब सदगुरु सच्चे सदगुरु पास जाएंगे और देखेंगे ये सच्चा, वो समझ जाता है ना ये सच्चा संत है, ये बढ़िया संत बन जाएगा, ये काम करेगा, हाँ ठीक है चलो ले लो, तो ले लेते हैं। और नहीं रहेंगे तो भगा देंगे आपको, भाग भाग चल भाग, ब्याह शादी करे जो बाल बच्चा मार जो यहाँ भाग, ऐसे संत जो अच्छे संत होते हैं जाके भगाते हैं, चल भाग भाग। तो इनके गुरु ने इनको पहचान लिया आगरान जी महाराज को, कहते हमको तो यही बाणी हो रही थी बार बार कि शिष्य आएगा मेरा। और मित्रों ये यथार्थ गीता, इनका जन्म जो है ना आगरान जी महाराज का जन्म जो है राजस्थान में हुआ है। इधर इनका कौन गाँव भैया, इनका जन्म है हाँ उदय, इनका गांव राजस्थान में उदयपुर में हुआ था, असिया नामक ग्राम में हुआ था। असिया नामक ग्राम में गया 23 उम्र में, वहाँ पे अनुसुईया आश्रम उनका सेवा कर बनना के लिए वही भक्ति दान करे। जब वो ज्ञानी हो गए तो इनके महाराज जी ने कहा कि भैया आप ना ये गीता का ना व्याख्या कर दो। तो कह रहे हम कैसे व्याख्या करेंगे, हम तो पढ़े लिखे, अरे सॉरी हमको हिंदी नहीं आती है। कहते चलो करो। तो वो कहते हैं कि भगवान ने हमको बताते गए तो मैं इसकी व्याख्या करता चला गया, मैं इसकी व्याख्या करता चला गया। जो मेरे सच्चा मैंने व्याख्या कर दिया, और जो मैं फंसा था तो वही इनके जो गुरु हैं परमानंद श्री श्री परमानंद है उनको बताते थे कि ऐसा इसका ये लिखो इसका। और 2 साल उस गीता को यथार्थ गीता में इन्होंने लिखने में या उसका व्याख्या करने में 2 साल लगी तो लगा दिया, समझ रहे हैं ना। तो वही होता है। अब चलिए मित्रों अब आ गया इत्र, कहें कि इस प्रारब्ध सीमित होता है, जो पिछले कर्मों से होता है। तो जब भक्ति की माते आते हैं और कहें इत्र गुलाल ज्ञान रोरी, और इत्र गुलाल, इत्र का मतलब होता है जानते हैं तो मतलब इत्र का मतलब होता है गुलाब जल, और गुलाल का मतलब आप समझ अज्ञान की जब रोरी बहने लगती है इस
बाहर से, तो समाज को लुटाता है, सबको ज्ञान बांटता है, क्योंकि अब सब कुछ प्राप्त करेगा ना, क्योंकि वो 8वें कौन 10वें महीने में 10वें 11वें महीने में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब ये 12वां महीना उसका चल रहा है, तो अब सब कुछ संपूर्ण हो चुका, सब कुछ जान गया, सब ज्ञान सब कुछ होगा, अब क्या करेगा? तो इत्र गुलाल होली, तो जिससे बसंत में जैसे होली में क्या गुलाल रहता है, तो ये ज्ञान की गंगा रहता है। जैसे अग्रणी जी महाराज हैं, ये गीता बंटवाते हैं मित्रों, 10,000 गीता रोज बांटते हैं महाराज जी, 10,000 स्वामी अग्रणी महाराज 10,000 गीता रोज बांटते हैं। तो क्या करें, समाज का काम करें, तब वही ज्ञान बांटेंगे, क्या करेंगे? और आए क्या बोल रहे हैं मित्रों, मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मुझे घर जाना है, बहुत समय हो गया तो कह रहे हैं कि इत्र गुलाल रोली अखेरते भर भर, वही बांट रहे भर भर के, ज्ञान बांटो, फेंको, लुटा दो ज्ञान पूरा मानव समाज के लिए, मानव कल्याण के पूरा ज्ञान लुटा दो, तभी तुम्हारा इस परमार्थ काल सिद्ध होगा। और क्या कह रहे हैं कि होई अविद्या फूंक के, हाँ होली अविद्या फूंक के हो गए मुक्तानंद, मतलब कहने का मतलब है कि अब सारी अविद्या का मैंने नाश कर दिया है, मेरा ज्ञान का संचार हो गया है, मैं स्वयं को जान चुका हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, मैं सब कुछ, मैं करता होते भी करता हूँ, और जो अकर्ता से विशेष में तो करता होता है, बता रहा हूँ। इसलिए होता है कि जो करता है, जो करता होते भी करता कि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अकर्ता हो गया, परंतु उस अकर्ता से अकर्ता श्रेष्ठ है, परंतु अकर्ता से श्रेष्ठ करता इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं कर रहा है। जैसे परमात्मा है, परमात्मा ने ब्रह्मांड रच दिया सब कुछ, लेकिन वो आपसे कहता है कि मेरी भक्ति करो, मेरी साधना करो, मेरी योग करो, कुछ नहीं करता है आपसे। तो वो करता होते भी अकर्ता है, परंतु जो अकर्ता है, जो करता है, जो कुछ नहीं करता, करते भी कुछ, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता है, और कहता कि मैं नहीं करता हूँ, इसलिए वो करता श्रेष्ठ, अकर्ता से वो करता श्रेष्ठ में, तो लगता आप समझ नहीं पा रहे। नहीं बात आए कह रहे हैं कि हाँ मैंने सब कुछ क्या अविद्या मैंने फूंक दी, मैंने जितनी अविद्या थी मैंने सबका नाश कर दिया है, और हो गए मुक्तानंद। मैं मुक्तानंद हो, मैं सॉरी गुप्तानंद हो चुका हूँ। गुप्तानंद का मतलब गुप्त स्वयं के आनंद में मैं एकदम प्रफुल्लित हो गया हूँ, बस अपना ही आनंद मिल रहा है, रस रसोम हमको वो मज़ा आ रहा है उस परमार्थ का और स्वयं के स्वरूप का। और क्या करें, लास्ट लाइन में तो यही लाइन मुझे अच्छी, तभी मैं व्याख्या कर रहा हूँ इसका। तो कहेंगे इसे समझे कोई सुगर विवेक की, क्या समझे मति मंगल। कह रहे हैं कि इस जो पद है, जो मेरा भजन है, इसको वही समझ सकता है जो सुगर व्यक्ति होगा। सुगर का मतलब बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानवान होगा, वो बहुत जानकार होगा, वो साधक होगा, वो साधना करता होगा, वो ध्यान करता होगा, वो ब्रह्म मुहूर्त में जो चिंतन करता होगा, जो मन करता है, वो सुघर विवेकी। मतलब मित्रों बिहार में सुघर का मतलब हम लोग कहते बड़ा सुघर हुआ, बड़ा सुंदर हुआ का, तो तक से बड़ा सुंदर हुआ। तो मित्रों कहने का मतलब है कि वो सुंदर व्यक्ति है, वो सुंदर समझदार साधक है, वो जानकार साधक है, वही चेला चतुर सुजान चाल, वो चेला है, सुजान है, वो जानकार चेला है। कह रहे हैं समझे कोई सुगर व्यक्ति, क्या समझे, और क्या जो मतिमंद होगा वो क्या समझेगा जो माया में फंसा हुआ है। जगत की कह रहे हैं जगत की धूल उड़ी खांसी, जगत की धूल उड़ी खांसी भैया लावनी सुन 12 मासी, कटे जैसे जन्म मरण फांसी। मित्रों ये भजन सुनिए, इसका चिंतन मन करिए। मैं कहता हूँ आप परमार्थ को जरूर अग्रसर हो जाएंगे मित्रों, आपका कल्याण हो, आपके बाल बच्चे सभी सुखी रहें। ओम सर्वो कविरा नमो ओम रामता जी महाराज, ओम अग्रणी महाराज, ओम परमाणी महाराज। मित्रों अब मैं समाप्त करता हूँ, काफ़ी समय हो गया, वीडियो बड़ा हो गया मित्रों। चला और मित्रों बता दूं मित्रों मैं बात कि ये जो भजन है ना, ये भजन मैं अग्रणी महाराज की आज्ञा से ही कर रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, उनके इशारे से मैं इसी व्याख्या किया हूँ, बता रहा हूँ। ओम परमात्मा। और श्री श्री रामताज जी महाराज, श्री श्री कबीर महाराज सबके आशीर्वाद से। देखा कबीर को विधवा हो।